दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की पूरी लिस्ट आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल अपनी परंपरागत सीट नई दिल्ली से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन इस सीट पर दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। यानी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में साथ है, वो दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे से मजबूती से भिड़ने जा रही है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली का बुरा हाल कर दिया और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं था। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो गठबंधन का शिगुफा छोड़ रही थी। गठबंधन का तो कभी सवाल ही नहीं था। ये तो खुद ही शगुफा आम आदमी पार्टी बीच में छोड़ती ही रहती थी, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो शर्तिया हार जाएंगे। इसलिए इस हार जो उनके सामने खड़ी हुई, इससे बचने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ गठबंधन हो, और अच्छा हुआ गठबंधन नहीं हुआ। जहाँ तक केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बांधने की है, देखो दिल्ली ने इसका जो 10 साल का काम रहा है, जिसने दिल्ली को एक अच्छे शहर से लाके ऐसी जगह खड़े कर दिया है जहाँ सारी दिल्ली की व्यवस्थाएं आज चरमरा गई हैं, वो इसका जो नाकामी का 10 साल रहा है वही इसको हराएगा। हमारा अब काम या हमारा कर्तव्य ये रहेगा या हमारी रणनीति ये रहेगी कि इससे जो निराश और नाराज जो वोटर है वो हमारी तरह आकर्षित हो। आम आदमी पार्टी की आज फाइनल लिस्ट आ गई है। वो किसी का भी नाम घोषित करे, मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के मतदाता ने उनका फाइनल पैकअप सोच रखा है। भाजपा का काम ही नकारात्मक राजनीति करना है। उनके पास ना सीएम का चेहरा है दिल्ली में, उनके पास ना 70 कैंडिडेट है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लानिंग है दिल्ली के लिए। बस उनका एक ही काम है, केजरीवाल जी को हटाओ, केजरीवाल जी को गाली दो। आज हमने जो 70 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं वो इसी वजह से हो पाया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चाहे जनता के मुद्दे हो, चाहे इलेक्शंस की बात हो, हर चीज पे तैयार रहते हैं। हम लोग तो बने ही जनता के मुद्दों पे काम करने के लिए हैं। एकमात्र काम था भाजपा का दिल्ली में कि वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखे, उसमें भी बुरी तरह फेल हो गई है भाजपा। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। जाकिर हुसैन दिल का दौरा पड़ने के चलते उनका जो इलाज है वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था, लेकिन लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले सप्ताह अमेरिका के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के बाद पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर है। उस्ताद जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। तबले की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते, पद्म विभूषण से भी नवाजे गए। तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। कला, संगीत और राजनीति जगत के लोगों ने जाकिर हुसैन के निधन पर शोक जताया है।